सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे। आइए श्री माघ मास स्नान महात्म के इस पावन 23वें अध्याय रूपी ज्ञान गंगा की धारा में हम मिलकर स्नान करें। विष्णु भक्त महात्मा देवदूती की इतनी कथा सुनकर ब्राह्मण वेद निधि ने ऋषि लोमस से कहा कि हे ऋषिराज, आपकी कृपा और सत्संग को प्राप्त करके मैं बड़ा पवित्र हो गया हूँ। हे प्रभु, मेरी प्रबल इच्छा है कि आप मुझे बताइए कि उस दिव्य स्रोत वो कौन सा है जिसके सुनने से भगवान विष्णु देवदूती की भक्ति से प्रसन्न हुए। मेरा मन उस स्रोत को सुनने का है। धन्य है भक्त देवदूती और महान है उस दिव्य स्रोत जिसे सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया। हे प्रभु, मेरा अंतःकरण कह रहा है कि आपकी कृपा से मेरा मनोरथ भी अवश्य सिद्ध होगा। महापुरुषों की संगति, उन्नति, उत्थान सर्वोत्तम साधन है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। उस प्रकार महापुरुषों और क्या साथ साधारण जनों को भी बड़ा बना देता है। तो हमेशा संतों का साथ, सत्य लोगों का साथ, सज्जन लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा उनका हाथ पकड़े रहना चाहिए। जिस प्रकार भरे हुए घड़े के साथ अगर खाली गिलास भी पड़ा हो तो उस भरे हुए घड़े में जब भी जल उसमें से निकलेगा तो कुछ बूंदें उस खाली गिलास में चली ही जाती हैं। तो ऋषि लोमस ने कहा कि हे विप्रवर, हे वेदनिधि, अब मैं तुम्हें विष्णु भक्त देवदूती द्वारा वो भगवान विष्णु की स्तुति का वर्णन करता हूँ। आप लोग हिंदी में श्रवण कर लीजिए उस स्त्रोत के का हिंदी क्या है। उसके सुनने से भी भगवान विष्णु की भक्ति का पुण्य फल प्राप्त होता है, जिसके श्रवण मात्र से समस्त पाप और संताप उसका नाश होकर मनुष्य को उत्तम गति प्राप्त होती है। भगवान विष्णु का यह दिव्य स्रोत सर्वप्रथम श्री विष्णु जी के वाहन गरुड़ जी को प्राप्त हुआ और तत्पश्चात यह स्रोत उनकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। इस स्रोत को अच्छी तरह याद कर लो और श्रवण करो। हे देवादिदेव सर्वेश्वर, अब वो स्रोत की ये पूरी चर्चा है। हे देवादिदेव सर्वेश्वर, आप श्वासों के द्वारा अंकों सहित सूत्रों और उक्तियों सहित महान वेदों के आविर्भाव आपसे हुआ है। अर्थात आपकी सांसों के द्वारा अंकों सहित सूत्रों और उक्तियों सहित महान वेदों का आविर्भाव हुआ है। आपसे ही वेद बने हैं, निर्मित हुए हैं। हे परम ब्रह्म गुणातीत, अवर्णनीय, विराटकार, ब्रह्मांड नियंता, आपको मेरी ये छोटी सी स्तुति भला कैसे प्रसन्न कर पाएगी। हे प्रभु, आपकी विराट महानता के सन्मुख यह बहुत लघु है। हे प्रभु, हे दया सागर, हे असरण शरण, हे दीन हितकारी, केवल आपकी भक्ति में भाव विभव होकर अनन्य भक्ति भाव से वशीभूत होकर मैंने ऐसा तो साहस किया है इस स्तुति को कहने का। सृष्टि के पालन करने, निर्माण करने, विनाश करने के लिए आपने अपनी योग माया से ब्रह्मा विष्णु शिव का रूप धारण कर रखा है। तथापि आप अपने योग माया रूपों से भक्त की आराधना और भक्ति की जो सुलभता उनको प्राप्त हुई है वह महान आपकी कृपा है। हे प्रभु, आपके भक्ति भाव रूपी ज्ञान खड्ग से माया रूपी संदेह रूपी शत्रुओं का नाश हो जाता है। हे देवादिदेव भगवान, हे भगवान विष्णु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, आप समस्त पापों, तापों, अज्ञान, अपकर्म से हमारी रक्षा करें, हमें दीर्घायु, सुख, समृद्धि और सद्गति प्रदान करें तथा सदैव अपनी भक्ति और कृपा बनाए रखें। ये भगवान विष्णु की उस स्त्रोत रूपी स्तुति का हिंदी का अर्थ है। भगवान की इस दिव्य स्तुति को सुनाने के पश्चात ऋषि लोमस बोले कि हे वेद निधि, जिस दिव्य स्तुति से प्रसन्न होकर देवदूती को भगवान ने दर्शन दिया, उनको अपनी अचल भक्ति प्रदान की, उसी संपूर्ण स्तुति को मैंने तुम्हें सुना दिया है। हे देवश्रेष्ठ, इस स्त्रोत का भक्ति सहित पाठ करने वाले को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इस पावन स्त्रोत का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को आत्मविद्या होती है, क्षत्रियों को ओज तेज मिलता है, वैश्यों को धन समृद्धि मिलती है और यदि कोई शूद्र भी हो तो सुख और यश और सम्मानदायक उसको फल प्राप्त होता है।
संपूर्ण पापों और अमंगलों को ये नाश करने वाला है। स्त्रोत की महिमा बतलाते हुए ऋषि लोमस ने कहा कि हे देवदूति, रचित इस स्त्रोत का पाठ करने से रुग्ण व्यक्ति अर्थात किसी को रोग हो तो उसका रोग मुक्त हो जाता है, आरोग्यता मिलती है, स्वास्थ्य लाभ हो जाता है, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है, और दरिद्र यदि कोई हो तो वो धनवान हो जाता है, संपन्नता आ जाती है, दासों को स्वतंत्रता मिल जाती है, प्रभुत्व एवं अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, राजाओं को विजय मिल जाती है, योगियों को भगवत भक्ति प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार जैसा जिसका भाव उसको वैसा ही फल की प्राप्ति हो जाती है। एकाग्र मन से जो इस भगवान विष्णु का भक्तिपूर्वक पाठ करते हैं उनकी बुद्धि, आचार, धर्म, व्रत, संयम, नियम, तप, सदाचार आदि में वो प्रवृत्त होकर सुखी हो जाते हैं, निरोगी और धार्मिक जीवन अपना व्यतीत करते हैं और उनको फिर उत्तम गति की प्राप्ति होती है। यदि एक बार भी भक्तिपूर्वक इस स्तोत्र का पाठ कर लिया जाए तो वह शुद्धकरण अंतःकरण होकर शुद्ध आत्मिक स्थिति उसको प्राप्त हो जाती है। हे मुनीश्वरों, संपूर्ण स्वस्थ जीवन तथा समस्त आदि व्याधियों को शमन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति को इस स्तोत्र का नियम से पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र के पाठ करने से सद्बुद्धि, लक्ष्मी, यश, कीर्ति, मान, ज्ञान, विवेक, संतान, ऐश्वर्य, वैभव तथा उत्तम धर्म फल की प्राप्ति होती है। दीर्घायु एवं आरोग्य प्रदान करता है ये स्तोत्र। दुष्ट ग्रहों, बाधाओं, पापों, तापों, संतापों, अनिष्टों के समूल का उन्मूलन करता है ये स्तोत्र, और इसलिए मनुष्य को अवश्य ही इस स्तोत्र को पढ़ना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिभाव से इस स्तोत्र को इस अध्याय का पाठ करेंगे, इस 23वें अध्याय का, तो भगवान, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु के इस स्तोत्र की स्तुति का हिंदी वर्णन है, तो कोई इसका भी यदि पाठ कर ले, इस अध्याय का भी, तो वो सब दुखों से, पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु उसको अपना लोक प्रदान करते हैं। इस अध्ययन के पठन, पाठन, श्रवण को भगवान करने से भगवान की अविचल भक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार श्री पद्म पुराण का ये यहाँ पर माघ मास महात्म्य रूपी 23वां अध्याय यहाँ पर पूरा हुआ। आगे वेद निधि और ऋषि लोमस के आख्यान को जारी रखते हुए अगली कथा अगले प्रसंग में, कल की कथा में श्रवण कराएंगे। सभी को जय श्री राम।